नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम ऐसी किताबों की चर्चा करते हैं जो हमारी सोच और ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की आर्थिक ज़िंदगी को बदल दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की चर्चा आपके पैसे को लेकर सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। किताब का परिचय और पृष्ठभूमि सबसे पहले जानते हैं कि यह किताब क्या है और इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतनी प्रभावशाली बनाता है। रिच डैड पुअर डैड एक आत्मकथात्मक और प्रेरणादायक किताब है जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन के दो मार्गदर्शकों का जिक्र किया है। पुअर डैड यानी उनके जैविक पिता। वे एक सम्मानित सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्षरत। उनका मानना था, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और अपनी ज़िंदगी सुरक्षित बनाओ। रिच डैड यानी उनके दोस्त के पिता। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बिजनेस और निवेश के ज़रिए वे करोड़पति बन गए। उनका मंत्र था, अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो, नौकरी के पीछे मत भागो। अब सोचिए, एक तरफ सुरक्षित नौकरी की सोच और दूसरी तरफ पैसे से पैसे बनाने की सोच। यही इस किताब का मूलभूत अंतर है। गरीब और अमीर सोच में अंतर। अब बात करते हैं उन मुख्य विचारों की जो अमीर और गरीब सोच को अलग बनाते हैं। पुअर डैड की सोच, अच्छी पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी ढूंढो और पैसे बचाओ। पुअर डैड हमेशा एक स्थिर नौकरी और फिक्स्ड इनकम के पीछे भागते थे। उन्हें हमेशा पैसों की चिंता रहती थी। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? रिच डैड की सोच, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसे के लिए। रिच डैड का मानना था कि नौकरी तो शुरुआत है, असली खेल है एसेट्स बनाना। वे कहते थे, पैसे से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसे समझने की ज़रूरत है। की टेक अवे, अमीर लोग अपनी आमदनी से एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए और ज़्यादा पैसे लाते हैं। वहीं गरीब लोग अपनी आमदनी से ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो लाइबिलिटीज़ बनकर उनके खर्चे बढ़ाती हैं। अब सोचिए, आप किस सोच का हिस्सा बनना चाहेंगे? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का महत्व। किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का फ़र्क समझना चाहिए। एसेट्स क्या हैं? एसेट्स वे चीज़ें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट, जिसे किराए पर दिया जा सकता है। स्टॉक्स और डिविडेंड्स बिजनेस, जिसमें आप मालिक हैं लेकिन आपकी सक्रियता ज़रूरी नहीं। लाइबिलिटीज़ क्या हैं? लाइबिलिटीज़ वे चीज़ें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। उदाहरण, घर का लोन, कार का EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल। अब सोचिए, आप हर महीने अपनी सैलरी को किस पर खर्च कर रहे हैं? एसेट्स या लाइबिलिटीज़? पैसों को अपने लिए काम पर लगाना किताब का एक और शक्तिशाली सबक है। पैसों को अपने लिए काम पर लगाना। ट्रेडिशनल थिंकिंग वर्सेस रिच थिंकिंग। ट्रेडिशनल थिंकिंग, नौकरी करो, तनख्वाह लो और अपनी बचत पर निर्भर रहो। रिच थिंकिंग, ऐसी व्यवस्था बनाओ कि पैसा अपने आप आता रहे, भले ही आप सो रहे हों। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने एक छोटा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी और उसे किराए पर देकर पासिव इनकम अर्जित की। दोस्तों, यही फ़र्क है उस इंसान में जो हर दिन नौकरी की चिंता करता है और उस इंसान में जो अपनी आर्थिक आज़ादी का आनंद लेता है। फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। हमारे स्कूल हमें गणित, विज्ञान और भाषा पढ़ाते हैं, लेकिन क्या वे हमें सिखाते हैं कि पैसे को कैसे संभालना है? नहीं। यही वजह है कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आप पैसे का खेल नहीं समझते तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आप कभी अमीर नहीं बन सकते। क्या करें? वो किताबें पढ़ें, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने वाली किताबें पढ़ें। 2, छोटे निवेश करें, शुरुआत में छोटे लेकिन समझदारी भरे निवेश करें। 3, जोखिम को संभालना सीखें, रिस्क से डरें नहीं, बल्कि उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीखें। कहानी का एक उदाहरण। चलिए एक प्रेरणादायक कहानी पर नज़र डालते हैं। जब रॉबर्ट युवा थे, उनके पुअर डैड ने कहा, तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी की ज़रूरत है। दूसरी ओर उनके रिच डैड ने कहा, तुम्हें पैसे के खेल को समझना चाहिए। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड की सलाह मानी।
छोटा बिजनेस शुरू किया और अपनी इनकम को निवेश में लगाना शुरू किया। आज वे फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद ले रहे हैं। अब सोचिए, अगर उन्होंने केवल नौकरी पर निर्भर रहना चुना होता तो क्या वे ऐसा कर पाते? आपके लिए क्या मायने रखता है? अब सवाल यह है कि आप इस किताब से क्या सीख सकते हैं और इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। आदतें बदलें, अपने खर्चों का विश्लेषण करें और देखें कि क्या वे आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रहे हैं। 2. निवेश की शुरुआत करें, चाहे छोटी रकम से ही सही, लेकिन निवेश करना शुरू करें। 3. लक्ष्य निर्धारित करें, हर महीने एक बचत और निवेश का लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है जो आपको अमीर बनने के सही रास्ते पर ले जा सकता है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो या आपने कुछ नया सीखा हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में हम एक और जीवन बदलने वाली किताब पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते रहिए। ये था आपका पसंदीदा हिंदी पॉडकास्ट। धन्यवाद और सुनते रहिए।